शिकोहपुर लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये केस 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन की संदिग्ध खरीद से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने धोखाधड़ी कर ये जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी और बाद में इसे 58 करोड़ में बेच दिया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा मामला है। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। 4 जुलाई को मामले में अब होगी सुनवाई। आरोप है कि बिना भारतीय नागरिकता के ही सोनिया का नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 1983 में सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन 1980 में नई दिल्ली मतदाता सूची में उनका नाम शामिल था, तो आखिर किस आधार पर वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है। सोपोर और बारामूला में 15 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी गतिविधियों की जांच चल रही है और ये उसी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार स्थित भोजशाला में पूजा शुरू हो गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कल ही भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था। हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर माना। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया। पीएम मोदी 5 देशों की 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में यूएई से नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। राजधानी हेग के हैरियट होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग होटल में जुटे। पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलते वक्त कई लोगों ने उन्हें तोहफे भी दिए, जबकि कई बच्चों ने पैर छूकर पीएम का आशीर्वाद लिया। मोदी के सम्मान में नीदरलैंड और भारतीय कलाकारों ने क्लासिकल म्यूजिक और कई डांस परफॉर्मेंसेस भी दिए। पीएम मोदी की यूएई की यात्रा से भारत को बड़ी रणनीतिक और आर्थिक उपलब्धि हासिल हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर सहमति बनी। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भी एमओयू साइन हुआ। साथ ही यूएई ने भारत में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को झूठा बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विदेश यात्रा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार का विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने का आगे भी कोई विचार नहीं है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है।